वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी मिलकर एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे जो कि फर्स्ट एड के ऊपर है। इसका बेसिक मकसद यही है कि जो आपकी जीके की बुक है उसको आप इसके थ्रू रेफर कर सकते हो और डिटेल में इसको समझ सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम जानना कि फर्स्ट एड है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैम थोड़ा सा फर्स्ट एड के बारे में बताएंगे। फर्स्ट एड जो है वो एक फर्स्ट और इमीडिएट हेल्प है जो हम किसी भी पर्सन को दे सकते हैं जो इंजर्ड हुआ है या उसको कोई इलनेस हुई है। Okay. जब हम किसी भी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास पहुंचने तक का जो मीन टाइम है उसमें हम उस इंसान की कैसे मदद कर सकते हैं ताकि हम 3 P's को अचीव कर सके, दैट इज प्रिजर्व, प्रिवेंट एंड प्रमोट। प्रिजर्व इज कि हम उसकी लाइफ को प्रिजर्व कर सके, बचा सके। प्रिवेंट इज कि हम उस कंडीशन को और बिगड़ने से प्रिवेंट कर सके। और प्रमोट इज कि हमको ऐसे उसकी हेल्प करनी चाहिए ताकि जो फर्दर उसकी रिकवरी होने वाली है, जो ट्रीटमेंट उसको मिलने वाला है उसमें हम उसको मदद कर सकें। तो इसके लिए फर्स्ट एड का प्रॉपर नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो हेल्प सही होनी चाहिए, क्योंकि गलत हेल्प है तो हम उसको और नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमें फर्स्ट एड का नॉलेज होना चाहिए। ऑल्सो हमारे पास हमेशा एक फर्स्ट एड किट होना चाहिए, वेदर हम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर हम घरों में हैं, स्कूल में है, कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं पे भी है, जिसमें थोड़ी बहुत मेडिकल हेल्प होनी चाहिए बेसिक, जैसे कि बैंडेजेस है, कॉटन है, ऑइंटमेंट्स है, जिससे हम उस सिचुएशन में ऑन द स्पॉट जो है हमारी सफरिंग को कम कर सके हॉस्पिटल पहुंचने तक। ऑल्सो जो फर्स्ट एड है वो एक इमीडिएट और इमरजेंसी हेल्प है, ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा वो उसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि आगे हमारे डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट लाइन जो आपने बीच में बोली भी ये कि एड है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। थोड़ा सा इसको आप समझाने की कोशिश करेंगे। ये एड है, ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर हमें कुछ इंजरी हुई है और हम घर पे हेल्प कर सकते हैं अपने आप की, तो वो हमें करना चाहिए ऑफकोर्स, लेकिन फिर वो लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा नुकसान दे सकता है क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हम उस चीज़ को गलत तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर जैसे कोई ब्लड फ्लो है या कुछ भी है तो हम उस टाइम के लिए तो उसे स्टॉप कर देंगे, लेकिन हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए उस चीज़ को। अच्छा, इसमें जैसे कि अगर कोई बच्चा खेलते वक्त गिर गया है या स्पोर्ट्स में किसी को चोट लगी है या बॉडी का कोई पार्ट जो है वो कट गया है, कटिंग आई है और ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट एड कैसे हेल्प कर सकती है? अगर ऐसी कोई इंजरी है जिसमें ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें फर्स्ट एड सिर्फ एक ही है कि हम उस ब्लीडिंग को स्टॉप करें ताकि बॉडी में ब्लड लॉस ना हो, और उसके बाद हम अपने डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ब्लड फ्लो स्टॉप करने के लिए जहाँ पे भी हमें इंजरी हुई है वहाँ पे हम प्रेशर के साथ एक क्लॉथ से उसको कवर कर सकते हैं ताकि वो ब्लड फ्लो रुक जाए, और उस मीन टाइम में हम अपने डॉक्टर को विजिट करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वैसे ही बहुत लोगों को नोज ब्लीडिंग होती है, तो नोज ब्लीडिंग का भी यही एक है, हम सीधे बैठकर और थोड़ा सा आगे होकर नोज के ऊपर प्रेशर से हम एक क्लॉथ दबा दें, उससे वो नोज कवर हो जाएगी और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। और अगर कोई डीप वुंड्स है तो हमें उसमें कोई भी तरह का ऑइंटमेंट या क्रीम्स लगानी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसको कवर कर देना चाहिए ताकि जो वुंड है वो कंटामिनेशन से बच जाए, उसमें जो है इन्फेक्शन ना हो, और हमें जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो ये जो चोट लगी थी वो बाहरी तौर पे लगी थी, जिसमें जो सफ़र हुआ है उसकी ब्लीडिंग बाहर हो रही है। ठीक है। इसी तरीके की जो चोट होती है जिसमें कभी ब्लड नहीं निकलता है, तो वो जो चोट होती है उसमें इंसान की बोन पे इफेक्ट होता है। ठीक बात। अब ये कैसे होता है कि ये 2 कंडीशन हो सकती है, एक स्प्रेन हो सकता है या फिर फ्रैक्चर हो सकता है। अब स्प्रेन कंडीशन क्या है? बेसिकली स्प्रेन कंडीशन जो है वो कभी भी हो सकती है, मतलब अगर आप किसी पोजीशन में काफ़ी टाइम तक बैठे हुए हो, अभी मैं सिटिंग पे हूँ लेकिन मैं एकदम से खड़ा हुआ, तो हो सकता है कि मेरे बैकबोन के पास में स्प्रेन आ जाए। स्प्रेन को आमतौर पे हम सूजन या फिर मोच के रूप में भी समझते हैं। ठीक है।
अगर मैं चल रहा हूँ और मैंने अपने फुट स्टेप को सही से नहीं रखा और मेरा टखना जो है वो मुड़ गया, तो वहां पे भी वो स्प्रेन हो सकती है। तो स्प्रेन की बेसिकली कंडीशन में होता ये है कि जो आपका जॉइंट है उसके पास में से आपकी बोन, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं टखने की बात करता हूं, तो मेरा यहाँ पे एक जॉइंट है, अब मैंने अपने फुट को इस तरह से रखा लेकिन वो सही स्टेप पे ना गिर के वो मुड़ गया, तो इससे क्या होगा कि वो बोन उस वक्त के लिए डैमेज नहीं हुई है, वो बोन फ्रैक्चर होकर अलग नहीं हुई है, लेकिन इसके आसपास की जो वेन्स है जहां पे हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है उसको बोन ने जाकर के डैमेज किया, तो वहां से क्या हुआ कि इंटरनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मतलब ये इंटरनल ब्लीडिंग है? हाँ, एक इंटरनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो वहां पे हमें फिर वहां की स्किन का कलर हो सकता है हमें रेड नजर आए या हल्का सा ब्लूइश नजर आए, जब वो खून जमने लग गया तब तो ब्लूइश में या फिर ब्लैक हो जाता है वो, जिसको आमतौर पर नीली जमना इसीलिए कहते हैं। Yes. ठीक है। तो वो एक तरीके की सूजन आ जाती है, वहां पे स्वेलिंग होने लग जाती है। तो उस कंडीशन को हमें कवर करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जब किसी को भी स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो रही है या मोच लगने की प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस वक्त आइस अप्लाई कर सकते हो। ओके। अब आइस अप्लाई करना है तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट उसके स्किन पे ले जा करके अप्लाई करते हैं, हमें उस आइस को किसी में कवर करके, कोई बैग हो सकता है, कोई क्लॉथ हो सकता है, जो भी हमें वहां पे अवेलेबल हो, और आइस उसको वहां पे हल्का सा सिकाव वहां पे करना चाहिए। ठीक बात। अब ये जब हम अप्लाई कर रहे हैं, ये हुआ ऑन द स्पॉट जब हमें स्प्रेन हुआ या मोच की कंडीशन पैदा हुई। अब वो पर्सन क्या कर सकता है आगे, तो जब वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा है तो उसको हम स्पॉट मसाज दे सकते हैं कि हम उसके आसपास के एरिया में थोड़ा सा टच करके उसे इजी फील करवाएं। ठीक है। और हम उसको थोड़ा सा जेंटल मूवमेंट के लिए कह सकते हैं कि वो अपने लेग्स को ऐसे राउंड एंड राउंड ऐसे यूं घुमाए, जो अपने टखने को, ठीक बात है, ठीक बात है, इस तरह से एंकल को इस तरह से घुमाए, थोड़ा स्ट्रेच करे इस पोजीशन को, जिससे कि उसे थोड़ा सा इजी महसूस होगा। और जो हमने आइस अप्लाई किया है उससे क्या होगा कि जो अंदर ब्लड निकलना शुरू हो गया था वो रुक जाएगा, तो स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि वो ब्लड के इकट्ठा होने की वजह से स्वेलिंग आई है। ओके। तो वो रुक जाएगी। तो जो मूवमेंट आप बता रहे हो कि मूवमेंट होना जरूरी है, अगर ये मूवमेंट इन केस नहीं करते हैं हम, तो क्या उसके इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज हैं? अगर जिस जगह पे मोच आई है और हमने मूवमेंट नहीं की तो बेसिकली क्या होगा कि उस टाइम को तो स्वेलिंग इतनी बढ़ जाएगी कि आप उस पार्ट को बिल्कुल भी मूवमेंट करने में कैपेबल नहीं होगे, और जब आप फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो इतना स्टिफ हो चुका होगा कि वो पेन ज्यादा करेगा, फिर उसमें डॉक्टर को दूसरे तरीके से आपको फिर मूवमेंट करवाना पड़ेगा, तो वो कंडीशन उस पर्सन के लिए ज्यादा सफरिंग है। ठीक बात है, ठीक बात है। इनिशियल लेवल पर वो चीज इजी हो सकती है, इनिशियल लेवल भी इजी हो सकती है, हम बस थोड़ा सा ध्यान रखें तो। ठीक बात है, ठीक बात है। अब तो इसको ही मतलब वही जो अभी आपने बताया कि आप एक इसके बारे में बता रहे हैं, तो जिसे इसको हम फ्रैक्चर के रूप में अगर समझें तो शायद नॉर्मली हम सब ने सोचा है कि और जानते हैं कि चीज टूट जाती है हड्डी, तो उसको हम लोग फ्रैक्चर कहते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपकी जो बोन है वो फ्रैक्चर्ड बोन है या उसमें से स्वेलिंग है?